अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद गुरमानी वेलकम्स यू टू हिज चैनल। मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा कमेंटेड वीडियो थी एएमसी वर्सेस सिविल एमबीबीएस का कंपैरिजन करके बताना है और ये बताना है कि इन दोनों में से बेहतर तरीका कौन सा है और मैंने कौन सा चूज़ किया था। क्योंकि आप तो जानते हैं कि एएमसी और सिविल एमबीबीएस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोनों में फर्स्ट अटेम्प्ट में एडमिशन हो गया था और एएमसी के अंदर पेइंग कैडेट, नर्म्स कैडेट और मेडिकल कैडेट के तौर पर भी मैंने एक अलग वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ हम बात करेंगे एएमसी के अंदर एज अ मेडिकल कैडेट वर्सेस सिविल एमबीबीएस, जैसे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इनमें से बेटर कौन सा ऑप्शन है और हमें कौन सी बात करनी चाहिए। सबसे पहले पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रैंकिंग की बात करें तो एएमसी सबसे टॉप रैंकिंग है और ए प्लस ग्रेड मिला है एएमसी को 97 परसेंटेज के साथ। इसके बाद ए ग्रेड जिस तरह हमें पता है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का आता रहा है, बी भी आया, सी भी, एफ ग्रेड तक आया है। तो अगर ग्रेडिंग की बात करें तो एएमसी टॉप पे है, लेकिन आपको पता है पीएमसी तो खत्म हो गया, उसको जगह पीएमडीसी आ गई, लिहाजा पीएमसी की रैंकिंग भी अब नो मोर मैटर। बात करते हैं एएमसी की सबसे पहले और उसके अंदर जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको पहले बता देता हूँ और उसके बाद चूँकि हर चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं तो उसके बाद उसके हम डिमेरिट्स की भी बात करेंगे कि क्या क्या आपको खामियां महसूस हो सकती हैं वहाँ पर जाने के बाद। और आखिर में हम डिसाइड करेंगे कि हमें इनमें से कौन सी सिलेक्शन करनी चाहिए अपने ज़ौक़ के मुताबिक। सबसे पहले एएमसी के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। जॉब सिक्योरिटी से मुराद ये है कि जब आप वहाँ पर जाएँगे तो पहले महीने से ही आपको 50,000 स्टाइपेंड मिलेगा और ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट कंसिडर की जाती है। 50,000 ड्यूरिंग एमबीबीएस तमाम फ़ीस और तमाम ड्यूज़ वगैरह से हट कर 50,000 आपको मिलेगा और इसके बाद जब आप एमबीबीएस कर लेंगे तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी है, आपको सीएमएच में जॉब मिल जाएगी, इंडक्शन हो जाएगी और इस दौरान आपको किसी भी टेंशन के बगैर आपको 18 ईयर्स की आर्मी की सर्विस मिल जाएगी और आपको सर्विस जो मिलेगी तो सर्विस के साथ साथ आपको जॉब भी वैसे की वैसे मिलती रहेगी और आपको पे भी मिलती रहेगी। लिहाजा अगर आप जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, जिस तरह काफ़ी सारे पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोगों का एक नज़रिया होता है कि हमारे पास जॉब सिक्योरिटी हो, तो आप एएमसी में जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि लाइफ सिक्योरिटी। लाइफ सिक्योरिटी आपको एएमसी में मिल जाएगी क्योंकि आपकी लाइफ को मतलब आर्मी आपकी लाइफ को हर दर्जा प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि आप आर्मी में एज एन ऑफिसर वर्क कर रहे होते हैं। हर दर्जा आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन होगी, आपको हर तरह से आपकी हेल्प की जाएगी, कहीं आपका कोई सिचुएशन है आर्मी आपके लिए स्टैंड लेगी। ओके, नेक्स्ट बात है आपको कैप्टन का रैंक मिल जाएगा। कैप्टन के रैंक तो इनिशियल रैंक है, इसके साथ साथ आपको जिस तरह आप सर्विस करते जाएंगे सर्विस का टाइम एंड ड्यूरेशन के साथ साथ सर्विस बेस आपको रैंक मिलता जाएगा और उस रैंक के साथ साथ आपको सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट भी होती जाएगी। आगे बात है कि आपको पेंशन भी मिलेगी, जब आप रिटायरमेंट करेंगे तो आपको पेंशन मिलेगी, आपको घर वगैरह मिलेगा जिस तरह आर्मी के मिलता होता है आर्मी के ऑफिसर्स को। आपको यूएन मिशंस पे भेजा जा सकता है जिधर आप पाकिस्तान से बाहर के ममालिक की सैर भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको यूएन मिशन के बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर स्टाइपेंड मिला करता है। आपके पेरेंट्स के लिए और आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ सिक्योरिटी भी आर्मी रिस्पॉन्सिबल है और तमाम सीमेंट में उनका चेकअप फ्री हो जाएगा। आपके बच्चों वगैरह के लिए जो बाद में होंगे मेरा मतलब है, तो उनके लिए आपकी बच्चों की एजुकेशन भी फ्री हो जाएगी आर्मी के स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जो कि अगर सिविल पर्सन करता है इस बच्चों की एजुकेशन आर्मी के अच्छे माहौल के अंदर तो उसको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है इसके लिए। और सबसे आखिरी चीज़ जो कि सबसे मज़े की है वो है कि आपकी ठाठ-बाट भी होगी, पूजा-शूजा होगा और आपको व्हाइट कोट भी मिलेगा, आपको बेहतरीन से यूनिफ़ॉर्म भी मिलेगा, सैल्यूट वगैरह भी होगा और पब्लिक के अंदर ना आपकी टोर ही अलग होगी, तम-तराक होगा, ठीक है? अब बात करते हैं सिविल एमबीबीएस में करने के बेनिफिट्स। तो सिविल एमबीबीएस में जो बेनिफिट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि मैंने ये कंपैरेटिव वीडियो बनाई है, तो वो यहाँ पर वो बेनिफिट्स बताए जाएँगे जो आर्मी के अंदर नहीं है। और जो यहाँ पर डीमेरिट्स होंगे वो आर्मी के मेरिट्स होंगे। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके चलिएगा। सिविल एमबीबीएस जैसे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह-वगैरह के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपको फ़ीस तो वहाँ भी नहीं होती, बिल्कुल मामूली सी 15,000 के करीब ट्यूशन फ़ी होती है। मैं ये बात कर रहा हूँ 2022 की और एक्स्ट्रा चार्जेस मैक्सिमम 70,000 तक जाता है और वो भी इंसान की मुफ्त स्कॉलरशिप लग जाती है। तो आपको सबसे पहले फ्रीडम, अगर आप फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम के अंदर मतलब ये है कि आपको आज़ादी राय और आज़ादी से छुट्टी, आज़ादी से आना-जाना हर हवाले से आप एन्जॉयमेंट चाहते हैं तो आप सिविल एमबीबीएस के अंदर अगर आप आज़ादी के साथ काम कर सकते हैं तो आप सिविल एमबीबीएस सही रहेगा। आपको प्राइवेट क्लिनिक खोलने की परमिशन होगी एमबीबीएस करने के बाद। एमबीबीएस कर लेते हैं और आप आर्मी में प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोल सकते, बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं जॉब कर सकते। प्राइवेट पेशेंट्स चेक कर सकते हैं सीएमएच के दूध के अंदर, वो भी बहुत थोड़े होते हैं। आप प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं सिविल एमबीबीएस में, कहीं पर भी बैठ के अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं। उसके बाद है आपको फील्ड ऑफ चॉइस मिलेगी सिविल एमबीबीएस में। अगर आपने एमबीबीएस कर लिया है तो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं और अगर आपका मेरिट भी अच्छा है, आपने एमबीबीएस अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे ग्रेड्स के साथ पास किया, डिस्टिंक्शंस वगैरह आई हैं,
तो अगर आप मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं जो एमडी कैट क्लियर कर लेते हैं, एएमसी का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, वो तमाम पढ़ने वाले होते हैं। तो आप अगर एमबीबीएस के दौरान भी पढ़ते रहते हैं तो आपको फील्ड ऑफ चॉइस मिलेगी। आप जहाँ जाना चाहते होंगे आपको वहीं आपके लिए दरवाजे सारे खुले होंगे। ये दरवाजे आर्मी के अंदर तमाम नहीं खुले होते, चंद एक खुले होते हैं लेकिन तमाम नहीं खुले होते। उसके बाद है यूएसएमएलई या प्लैब वगैरह देकर अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान से बाहर भी सिविल एमबीबीएस के थ्रू जा सकते हैं। जहां हमने यूएन मिशंस की बात की थी तो वो टेम्पोरेरी होते हैं, लेकिन यूएसएमएलई के लिए आप एक लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान से बाहर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वो पाकिस्तान से बाहर किसी अच्छे सी कंट्री के अंदर रहें। उसके बाद है प्राइवेट बिजनेस की अगर हम बात करें तो अगर आप सिविल एमबीबीएस कर लेते हैं तो आप साइड बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिविल एमबीबीएस डॉक्टर को किसी भी तरह के बिजनेस के अंदर कोई रोक टोक नहीं होती। आप हर तरह का बिजनेस कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद। लेकिन आर्मी के पर्सन को जो आर्म फोर्सेस से बिलोंग करता है उसको प्राइवेट बिजनेस करने की परमिशन अमूमन नहीं होती। इसके बाद अगर आप सीएसएस या पीएमएस वगैरह का टेस्ट देना चाहते हैं और एज अ ग्रेजुएट एमबीबीएस के ग्रेजुएट के तौर पे आप सीएसएस में या पाकिस्तान की किसी भी हाई लेवल की पोस्ट वगैरह में जाना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप जिस भी ब्रांच में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस करने के बाद आपके लिए तमाम रास्ते खुले हैं। वो एक इस तरह का आपके पास सिनेरियो बन जाता है कि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट है और आपके पास एक बैकग्राउंड सेट है, आपकी लाइफ सिक्योर है और आप अपनी मर्जी से आगे जो भी करना चाहते हैं वो आपको सिविल एमबीबीएस प्रोवाइड कर देगा कि आप वहाँ पर सिविल एमबीबीएस करने के बाद आप वो सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर भी तो डॉक्टर्स होते हैं, तो उन डॉक्टर्स के इंडक्शन के लिए वहां पर जाने के लिए आप जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स के तौर पे एमबीबीएस करने के बाद टेस्ट देकर भी ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी को। मतलब अगर आप आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो आप आर्मी को 18 ईयर से पहले नहीं छोड़ सकते, रेजिग्नेशन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सिविल एमबीबीएस में आप होते हुए किसी भी वक्त आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज और सिविल एमबीबीएस के दौरान दोनों के मैंने अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बता दिए हैं, नेगेटिव आप इनके उलट्स कर सकते हैं दोनों के। लेकिन आर्मी के दो तीन ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि बता देना समझता हूँ कि अगर आपको वो कुछ लोगों को वो अच्छा पॉइंट लगता है और कुछ को वो बुरा पॉइंट लगता है। ये कोई नेगेटिव डिमेरिट नहीं है, लेकिन लोगों की अपनी राय होती है। सबसे पहले हार्ड एरियाज, आर्मी के पर्सन को जब वो एमबीबीएस कर लेता है तो उसको 1-2 साल के लिए हार्ड एरियाज में भेजा जाता है। जिस तरह ऑपरेशन कहीं मिशन वगैरह है तो वहाँ भेजा जाता है, सियाचिन वगैरह में भेजा जाता है। तो ऐसे हार्ड एरियाज में उसको कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको एज एन एडवेंचर लेते हैं और वो इसको इंजॉयमेंट के तौर पे समझते हैं तो उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, वो उनके लिए एक एडवेंचर है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसको मुश्किल समझते हैं तो वो उनके लिए हार्ड एरियाज की बात आती है। अगर आपको आर्मी में आप जॉब करते हैं तो आपको जहाँ आर्मी को आपकी ज़रूरत होगी आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आपकी पोस्टिंग अल्टरनेट जगह पर होती रहेगी। तो ये कुछ लोग इसको भी इंजॉयमेंट समझते हैं कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों के अंदर घूमते फिरते रहेंगे, मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर विजिट करेंगे। अगर आप विजिट को पसंद करते हैं, एडवेंचर को पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सिंपल लाइफ स्टाइल गुजारना चाहते हैं तो आपके लिए सिविल एमबीबीएस ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब आपने अपना डिसीजन कैसे करना है इस चीज़ को मैं बताऊंगा कि किन किन पॉइंट्स को देखना है। सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने अंदर पैट्रियोटिज्म को देखना है कि आप किस कदर हुबुल वतन हैं। हुबुल वतन हर कोई होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर अपने मतलब अपने आप में तरक्की करने का शौक हुबुल वतनी से गालिब आ जाता है और कुछ का ये गुमान होता है कि अगर हम बाहर मुल्क में जाके खुद को ज़्यादा स्टेबल कर सकते हैं तो हम इस तरीके से पाकिस्तानियों की ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और ये हम बेटर हुबुल वतनी डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर हुबुल वतनी फ़ौज के साथ रिलेटेड है, आप फ़ौज को मुल्क का मुहाफ़िज़ और जो कि है भी सही, अगर आप समझते हैं और आप फ़ौज में ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपका लाइफ है, आपका ड्रीम है, आपका फ्यूचर आप इसे समझते हैं तो आप आईएमसी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बाहर मुल्क में जाना चाहते हैं या अपनी मर्ज़ी से लाइफ़स्टाइल गुज़ारना चाहते हैं तो आपके लिए सिविल एमबीबीएस सही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस की। अगर आपकी फैमिली किसी हद तक स्टेबल है तो आप सिविल एमबीबीएस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पुअर फैमिली है तो सिविल एमबीबीएस में चूँकि अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं बिसाइड कॉलेज एंड ट्यूशन फ़ी, तो आपको एएमसी के अंदर ये खासी सिक्योरिटी मिल सकती है। और एक और बात है कि अगर आप फैमिली में सिंगल हैं और फैमिली को आपकी हर वक्त ज़रूरत पेश आती रहती है, वक्तन फ़वक्तन आप इकलौते हैं, माँ बाप का केयर भी करनी है या जिस भी तरह से, तो उस वक्त आर्मी से आपको जल्द से जल्द रिटायरमेंट कह रहा हूँ सॉरी, आपको आर्मी से बार बार छुट्टी लेकर आना जाना मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए आपके लिए सिविल एमबीबीएस सही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर एबिलिटी है, आप ग्रो कर सकते हैं, आप में कॉमन सेंस है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे और आप एमबीबीएस के बाद कुछ नई लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, डॉक्टर वाइल नहीं गुजारना चाहते, किसी भी तरह से गुजारना चाहते हैं, तो भी आपके लिए सिविल एमबीबीएस सही रहेगा। क्योंकि आप ग्रो करना चाहे इंसान तो सिविल एमबीबीएस में बहुत हद तक आगे जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एएमसी के।
एएमसी के अंदर इनिशियल पुश बहुत ज़बरदस्त है और वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आर्मी के अंदर जाने के बाद काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं और ख़ुसूसन वो जिनमें हुब्बुल वतनी बहुत ज़्यादा होती है और जज्बा शहादत होता है। आगे हम आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है अगर आप फैमिली के लाडले हैं और बड़े नाज़ों से पले हुए हैं तो आपके लिए आर्मी थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती है और आप सिविल एमबीबीएस फिर कर लें, क्योंकि इतने लाडले बच्चे जो है ना वो आर्मी के अंदर मतलब आर्मी के अपने रूल्स के मुताबिक उनको चलना पड़ता है। आखिरी बात करते हैं पब्लिक ओपिनियन की कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है। पब्लिक ओपिनियन में कॉमन मैन का ओपिनियन नहीं है, बल्कि ओपिनियन है आर्मी के डॉक्टर्स का जो एएमसी के थ्रू गए और सिविल एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर्स का। तो इसके लिए दोनों की तरफ से चंद एक डॉक्टर से मशवरा लिया था मैंने अपने बारे में एडमिशन के वक्त। तो आप तो जानते ही हैं कि जो बंदा जिस फील्ड में होता है उसको वो फील्ड अच्छी नहीं लगती काफ़ी हद तक बड़े चांसेस के अंदर। तो मुझे एएमसी के डॉक्टर्स ने कहा था कि आप एएमसी में ना जाए, सिविल एमबीबीएस में जाएं, और सिविल एमबीबीएस के डॉक्टर्स ने कहा था आप सिविल एमबीबीएस में ना जाएं, एएमसी के अंदर जाएं। इट मीन्स जो लोग वहाँ पर पहले से हैं, बड़ी मेजॉरिटी वो वहाँ से सेटिस्फाई नहीं है। वो कहते हैं कि हम अगर यहाँ ना होते वहाँ होते तो हम ज़्यादा अर्निंग कर लेते। कुछ को जॉब सेटिस्फेक्शन भी है जो पहले अच्छा फैसला लेकर गए थे। इसीलिए फैसला आपके ऊपर है, आपने किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप अपने आप को बेटर समझें आप उस सवाल से फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। तो जिस तरह का भी आपका फाइनल डिसीजन हो आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं और मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी ढेर सारी तरक्की अता फरमाए और आप लोगों की हेल्प करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।